एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए 20 मार्च के दिन आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका सेट भी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए भरोसा रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बस आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा इन प्रश्नों को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला है, अम्लों का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। दूसरा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो देखिए जल का वहन। और तीसरा है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है तो निषेचन कहलाती है। पांचवा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। तो देखिए फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो एम्पियर। सातवां है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एक देशिक होता है। आठवां है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो देखिए मोटर होती है। अब देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है और कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से इनका और अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा इनको। देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, जल एक डेडेस ऑक्साइड है तो देखिए उदासीन। और तीसरा है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की डेडेस होती है तो सुचालक होती है। चौथा है, पौधों में केवल डेडेस समन्वय होता है तो रासायनिक। और पांचवा है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेस कहलाता है तो प्लेसेंटा कहलाता है। अब देखिए छठा है, मेंडल ने डेडेस नियमों का प्रतिपादन किया तो वंशानुगति का। अब देखिए हमारा सातवां है, उत्तल लेंस की क्षमता डेडेस तथा अवतल लेंस की क्षमता डेडेस होती है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो देखिए मैंने पहले से भी कंप्लीट करके रखे हैं ताकि आपका समय कम खर्च हो और इसी समय में आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सके और अच्छे से। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। और देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिए हैं मैंने, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका। अब देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए पहली जोड़ी है हमारी, विद्युत की सुचालक धातु, तो देखिए इसका हमारा आएगा ग्रेफाइट। दूसरा है, रक्त का थक्का बनना, तो देखिए प्लेटलेट्स। अब तीसरा है, स्वपरागन, तो देखिए द्विलिंगी पुष्पों में होता है। और चौथा है, लिंगुनसूत्र, तो देखिए लिंग निर्धारण। पांचवा है, उत्तल दर्पण, तो देखिए पश्च दृश्य दर्पण। ये छठा है, जरा दूरदर्शिता, तो इसका हमारा आएगा यहाँ पे द्विफोक्सी लेंस। और देखिए सातवां है, विभवांतर का मात्रक, तो इसका आएगा किलोवाट घंटा। और आठवां है, दक्षिण हस्त नियम, तो फ्लेमिंग। तो देखिए ये आपकी यहाँ पर जोड़ी भी हो गई है, पहले से ही कंप्लीट करके रखे हैं सभी को मैंने, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए अब हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो अपचयन। दूसरा है, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो अलंगम कहलाती है। अब देखिए तीसरा है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। देखिए चौथा है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, तो परागन कहलाती है। पांचवा है, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए P = 1/f मीटर में, और इसका मात्रक क्या है, D है, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। छठा है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। सातवां है, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो देखिए V = I
आर। तो देखिए आप यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर 5वां प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है आपका। तो आप यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए ये हमारा यहाँ पर 6ठा है, ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और देखिए हमारे यहाँ पर 7वां प्रश्न है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। और आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम समझाइए। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो अच्छे से कंप्लीट करिए इनको। देखिए 11वां 2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और 12वां अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। ओम का नियम समझाइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को चित्र सहित समझाइए। और विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी प्रश्नों का। देखिए 15वां विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। और पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के 2 अंतर लिखिए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दें। और ये आपका 18वां प्रश्न है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए 19वां तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 4 नंबर का आपका प्रश्न है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी क्वेश्चनों का यहाँ से। और देखिए आज के इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया है और आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो अच्छे से कंप्लीट करिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करिए सभी।